एम गोइंग टू डिस्कस वन पोइम विद यू। जो इंग्लिश की मैंने अभी एक पोइम लिखी है और उसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है वाई द आइस इज मेल्टिंग विदाउट स्टीम। राइट, वाई द आइस इज मेल्टिंग विदाउट स्टीम, यानी बिना गर्माहट के बर्फ क्यों पिघल रही है। राइट, पहला इसकी लाइन है जो क्वेश्चन से शुरू होती है, वाई द आइस इज मेल्टिंग विदाउट स्टीम, कि बिना गर्माहट के बर्फ क्यों पिघल रही है। वाई द रेपुटेशन इज सिकनिंग विदाउट डीम। डीम का मतलब जानते हो क्या होता है? डीम का मतलब होता है इनाम मिलना। कहते हैं वाई द रेपुटेशन इज सिकनिंग विदाउट डीम, इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं बिना इनाम मिले। यानी वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बट वी आर लूजिंग एवरीथिंग, कुछ मिल भी नहीं रहा है और सब कुछ हमारा खोता भी जा रहा है। वाई द लाइफ इज स्कैटरिंग विदाउट टीम, जिंदगियां क्यों बिखर रही हैं बिना संगठन बनने से पहले ही। यानी वी आर नॉट गेटिंग यूनिटी एंड लाइफ इज स्कैटरिंग। राइट, जिंदगी क्यों बिखर रही है? टीम बनने से पहले ही। राइट, इफ यू वांट टू फाइंड आंसर्स, कहते हैं अगर इन सभी के जवाब चाहते हो तो कहां जाना चाहिए? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लॉग ऑन योर ब्रेन, अपने दिमाग को लॉग ऑन करो, देन यू कैन फाइंड ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। राइट, सभी जवाब कहाँ मिलेंगे? नॉट इन द आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। यू कैन गेट ऑल द आंसर्स इनसाइड योर ब्रेन। राइट, ये हमारी 4 लाइनें हुई पहली। अगली है कि वाई द सॉफ्ट ब्रिजेस आर बर्निंग विदाउट फायर। सॉफ्ट ब्रिजेस कहते हैं रिश्तों के जो पुल हैं बिना आग के क्यों जल रहे हैं। राइट, वाई द सॉफ्ट ब्रिजेस आर बर्निंग विदाउट फायर, बिना आग के जो रिश्तों के पुल हैं वो क्यों जल रहे हैं। वाई नॉलेज इज रॉटनिंग इन द बुक्स, ज्ञान किताबों में ही क्यों सड़ रहा है। पीपल आर नॉट टेकिंग नॉलेज, राइट, दे आर नॉट रेडी टू रीड द बुक्स। राइट, they are just running here and there, but if you can say go through the books you can change your life, they are not ready to go through the books because books can give you the better ways, books can provide you all the opportunities in life, but still people are not ready. Right, तो कहते हैं ज्ञान किताबों में ही सड़ता जा रहा है, we are not taking from the books, किताबों से ले ही नहीं पा रहे हैं हमें। Yes, why the dog is sucking his own blood, कुत्ता अपने ही खून में आनंद क्यों ले रहा है। जब भी एक डॉग होता है ना और वो हड्डी खाना शुरू करता है तो पहले तो वो हड्डी में से खून निकल रहा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसकी हड्डी में से खून निकलना बंद हो जाता है और जो हड्डी उसके मुंह को फाड़ देती है ना, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो अपने ही खून में आनंद लेता रहता है। वो कहता है द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द बोन, बट ब्लड इज नॉट कमिंग फ्रॉम द बोन, blood is coming from the mouth of the dog and he is enjoying। आज लोग खुद को ही मतलब अपनी ही चीजों को लूट लूट के लोग खुश हो रहे हैं, लूटिंग देयर ओन सोसाइटी, लूटिंग देयर ओन कंट्री, राइट, लूटिंग देयर ओन पीपल, अपने ही लोगों को लूट रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग कि आई एम गेटिंग फ्रॉम अदर्स, कि हम दूसरों से पा रहे हैं। राइट, और कहते हैं इफ यू वांट टू फाइंड आंसर्स, अगर इनके भी जवाब चाहिए तो क्या करना चाहिए, लॉग ऑन योर सेंट्रल ब्रेन, और गहराई में जाके देखो भाई, लॉग ऑन योर सेंट्रल ब्रेन और गहराई में जाके देखो, देन यू कैन फाइंड ऑल द आंसर्स कि व्हाट यू आर डूइंग, कि आप कर क्या रहे हैं, यू आर डूइंग राइट, यू आर डूइंग रॉन्ग, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगला है वाई द लोन मैन। लोन मैन कहते हैं अकेला व्यक्ति। वाई द लोन मैन इज रेसिंग विदाउट टर्मिनस, अकेला ही व्यक्ति दौड़ा चला जा रहा है बिना मंजिल के। टर्मिनस कहते हैं जहां आखिरी हद होती है, कोई पता नहीं कि वेयर ही वांट्स टू स्टे, कहां रुकेगा। नो टर्मिनस, कोई टर्मिनस है ही नहीं, ओनली रनिंग लाइक अ रैट रेस। ओके, वाई द पीपल आर स्लीपिंग विदाउट मेंटल फ्रेशनेस, लोग सो तो रहे हैं बट मेंटल फ्रेशनेस दे आर नॉट गेटिंग, दे आर स्लीपिंग, right, but mentally they are running, physically they are sleeping, they are lying on the bed, mentally they are running, right, they are running in the whole world, they cover long distance।
तो कहते हैं पीपल आर स्लीपिंग बट दे आर नॉट गेटिंग द मेंटल फ्रेशनेस, लोगों को मेंटल फ्रेशनेस नहीं मिल रही है। ओके, व्हाई द पीपल आर डाइविंग विदाउट मोरल जेम्स, लोग गोता तो लगा रहे हैं लेकिन जो नैतिकता के हीरे जवाहरात हैं उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। वाई पीपल आर डाइविंग, डाइव तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द मोरल जेम्स, लेकिन उनको नैतिकता के हीरे जवाहरात नहीं मिल रहे हैं। और कहते हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड आंसर्स, अगर इसके जवाब चाहते हो तो क्या करना चाहिए? लॉग ऑन योर अवेयरनेस। जिंदगी में अगर अवेयरनेस, इफ यू कैन अवेकन्ड, अगर अपनी जागरूकता को जगा लें, you can solve 50% problems, not 50% problems, more than 50% problems you can solve, आप solve कर सकते हैं। right? understood the meaning of this? समझ में आया भाई? it is happening, ऐसा ही हो रहा है वास्तव में। right? we are just losing, we are not getting anything, still we are not aware। तो कहते हैं बाहरी दुनिया में कोई जवाब नहीं मिलेंगे, जो भी आप जवाब चाहते हैं जस्ट लॉग ऑन योर ब्रेन, लॉग ऑन योर सेंट्रल ब्रेन एंड लॉग ऑन योर अवेयरनेस, लॉग ऑन योर अलर्टनेस, लॉग ऑन योर केयरफुलनेस, लॉग ऑन योर एक्टिवनेस, you can change, you can provide outstanding changing to your life। तो okay, remember